में आपको 142 से 150 तक इंग्लिश पार्ट के क्वेश्चंस देने हैं। आपके पास ये पहले गिवन हैं। इफ़ यू आर लाइंग, देखो फर्स्ट पैरा आपके पास ये गिवन है, उसके बाद आपका सेकंड पैरा गिवन है, उसके बाद आपका थर्ड गिवन है, और इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ऑथर लिविंग विद अ टीनेजर्स इज़ लाइक अ अमेजिंग ओवेस बिकॉज, कि भी ऑथर के अकॉर्डिंग जो टीनेजर्स के साथ लिविंग करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका वो अमेजिंग होगा। ओवेस विल बी वेरी बम्पी एंड डेंजरस, both the teenagers and the parents will get to see many amazing sights, या always will take them to different wonderful places on the earth, या during the always the parent will see the teenagers blossoming into an adult। कि भी इस पूरे पैरे के अकॉर्डिंग जो ऑथर है वो कहना चाहते हैं कि ड्यूरिंग दिस वोवेज द पेरेंट विल सी टीनेजर्स, कि बच्चे के जो माँ बाप होते हैं वो टीनेजर्स को देखते हैं और उसको फिर अडल्ट होता हुआ अच्छा महसूस करते हैं। तो इस पैरा के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट ट्राइंग टू सुगर कोट इट बाय दिस व्हाट द ऑथर वांट टू कन्वेज दैट। इन चार ऑप्शन में से जो सुगर कोट को ट्राई करने का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा बेस्ट होगा। पेरेंटिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड पेरेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट इन अ जेंटल मैनर, या पेरेंटिंग टीनेजर्स इज लाइक टॉकिंग इन अ प्लेजेंट क्योर, या सी डज नॉट वांट टू फ्लैटर द पेरेंट्स इनटू बिलीविंग, या सी डज नॉट वांट टू हाइड द फैक्ट दैट पेरेंटिंग अ टीनेजर इज फुल ऑफ चैलेंजेस। कि भी जो शुगर कोट की वो टाइमिंग है वो आपका सी डज नॉट वांट टू हाइड, कि उसको भी हाइड नहीं करना चाहती वो पेरेंट टीनेजर जो है वो आपका चैलेंजेस से पूरा उसका जो जीवन है वो भरा हुआ है। नेक्स्ट है, मॉडर्न टीनेजर्स ईजिली बिकम एनॉयड, कि जो मॉडर्न टीनेजर्स होते हैं वो जल्दी एनॉयड हो जाते हैं या अनहैप्पी हो जाते हैं। क्या रीजन्स यहाँ पर दिया हुआ है कि फेल्ड रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड लवर्स, क्यों वो अपने फ्रेंड्स के साथ लवर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में फेल्ड हो जाते हैं, या एग्जामिन करने के लिए फेल हो जाते हैं, या स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं उनके ऊपर, या वे इनबैलेंस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो चारों में से बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्ट्रेस वाला, कि उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि संघर्ष तूफान ये स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो आपकी किशोर अवस्था है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था है, सबसे कठोर काल कहा गया है, तनाव की, तूफान की, संघर्ष की अवस्था कहा गया है, इसलिए आपका जो स्ट्रेस वाला ऑप्शन है वो थर्ड नंबर सही होगा। फोर्थ है आपका, ओनली शैडोज रिमेन ऑफ द चाइल्ड डैश द वर्ड शैडोज रेट रेफर्स टू, जो शैडोज वर्ड है वो यहाँ पर फोर्थ में से इन चार ऑप्शंस में से कौन सा उसका ऑप्शन सही है। फर्स्ट है, ओल्ड मेमोरीज ऑफ द टीनेजर्स, ओल्ड मेमोरीज ऑफ द पेरेंट्स, के टीनेजर्स की मेमोरीज होंगी वो, या सारी पेरेंट्स की होंगी, या डार्कर स्पेट्स ऑफ ग्रोविंग टीनेजर्स होगा, या फेंट रेसेस ऑफ द एडोरिंग चाइल्ड होगा। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू पैरा जो शैडोज यहाँ पर वर्ड दिया वो दिया हुआ है फेंट रेसेस ऑफ द एडोरिंग चाइल्ड्स। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करेंगे।